राजस्थान में एक के बाद एक कई भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली की वजह से हजारों युवाओं का भविष्य अधर में लटक गया। कई छात्रों की सालों की मेहनत मटिया मेट हो गई, जिसके बाद अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष के बाद सरकार सदन में नकल विरोधी कानून लेकर आई तो राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया गुरुवार को भावुक हो गए। सदन में नकल विरोधी विधेयक पर चर्चा हो रही थी। कई सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे। जब नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बोलने की बारी आई तो वो बोलते बोलते रो पड़े। कटारिया ने कहा कि सिर्फ कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। आप भी सुनिए कि आखिर सदन के अंदर गुलाब चंद कटारिया ने विधेयक पर क्या कुछ कहा। कानून हमारे पास पहले से था और अभी और इस कानून में कुछ सजाओं का अंतर हो सकता है, कुछ काम का समय कम ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा तो कोई इसमें अंतर है नहीं। अब आपने देखा, अब मैं दोनों ही कानून में आपको तुलना करता हूँ। अभी जो नया कानून बनाया हमने 2022 में, जो पहले वाला मैंने आपको पढ़ा था जिसमें 2-3 साल की सजा थी 2000, और अभी वाला जो आपने किया कारावास जो 3 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा। जुर्माना न भरने की स्थिति में कारावास जिसकी अवधि 9 मास तक और हो सकेगी। पहले ये था, अब ये हो गया। अब इसके कारण से नकल रुक जाएगी, अपराधी घर चला जाएगा। अब तो कुछ होना ही नहीं है ना। धारा 4 में जो पहले था और अब नया क्या किया आपने, प्रश्न पत्र पर कब्जा और प्रकटीकरण। धारा 5 परीक्षा कार्य में अनैतिक व्यक्ति द्वारा प्रकटन। धारा 6 प्रश्न पत्र का उत्तर पत्रक, इसमें धारा 7, धारा 8, 9 उसमें जो आपकी शास्ति है वो शास्ति आपकी है कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक हो सकेगा, और जुर्माना जो 10 लाख रुपए से कम नहीं होगा किंतु जो 10 करोड़ तक हो जाएगा। अब इस 10 करोड़ का चश्मा दिखा देने से अपराधी को डर लग जाएगा। क्या जुर्माना न भरने के कारण से 2 साल की और सजा बढ़ जाएगी। तो ये सारे प्रोविजन करने मात्र से क्या मैं सोचता हूँ इस बारे में थोड़ा सा आप सोचो। और कानून लाने के लिए आपने जो तर्क दिया ना, वो तर्क दिया है कि बजट प्रस्ताव के साथ संलग्न उद्देश्य और कारणों के कथन किया कि उक्त अधिनियम 1992 3 दशक से भी अधिक पुराना है। तो पुराना बेकार है, हम जैसे पुराने हो गए तो फेंकने लायक हो गए ना। मतलब जो कानून आपके पास है उसी कानून में अगर कुछ और सख्ती करनी थी, कुछ धाराएं उसमें जोड़नी थी, कुछ बढ़ाना था, घटाना था, उसी को कर लिया जाता, उसमें क्या अंतर पड़ जाता। लेकिन आपने इसमें जो है ना ये कहकर के इस दौरान इस मुद्दे से संगठित अपराध के आयाम का रूप ले लिया। ये संगठित अपराध क्यों हुआ? ये संगठित अपराध को अगर ठीक करना है ना तो जितने कोचिंग संस्थाएं जो चल रही ना इनका पिछले 8 साल का रिकॉर्ड निकलवाओ। अगर कुछ ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है और उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूँ। आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सब का भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। एकमात्र इस देश में भ्रष्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था। केवल और केवल एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता खुलवाकर देश के प्रधानमंत्री में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला। बेईमानों को चोट लगी नहीं लगी। उस तरफ अपना दिमाग बचाओ, उस तरफ अपना दिमाग लगाओ। किस बीमारी का इलाज कहाँ है और कैसे हो, इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो।
मैं कई बार इधर सीकर और इधर गया तो मैं सोचता हूँ कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग देंगे ना तो टोपी गिर जाए नीचे से। क्या चीज़ है यार, भगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसाई है। और जो बाकी संस्थाएं हैं उसका कारण यह है कि हमने अपनी दुकान को इतनी कमज़ोर कर दी है कि जहाँ बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़ करके यहाँ आ गए, अब वो रास्ते नहीं हैं। और इस कारण से मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, इस बीमारी का इलाज चाहिए बच्चे को, कानून से नहीं होगा, कानून के अलावा होगा, और उसमें आपका धन्यवाद। थैंक यू।